अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अहम खबरें और अपडेट्स हैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। दो अहम आर्मी अफसरान का कोर्ट मार्शल कर दिया गया है और उन्हें सज़ा सुना दी गई है। कौन है ये और क्या जुर्म था इनका, क्या इनका रिएक्शन है, आपके साथ शेयर करेंगे। फिर ख़ावर मानिका साहब ने, जो कि बुशरा बीबी साहिबा के एक्स हस्बैंड हैं, उन्होंने अदालत से रुजू कर लिया। क्या चाहते हैं वो, उनके ऊपर बात करेंगे। फिर एक और मामला है जी कि 28 नवंबर को, जैसे मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब को पेश किया जाना है अदालत में, तो इस सिलसिले में क्या तैयारियां की जा रही हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। पहले खबर दे देते हैं जी आर्मी अफसरान के हवाले से। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा का नाम आपने यकीनन सुन रखा होगा। मेजर अब कहा जा रहा है कि उनके नाम के साथ ना लिया जाए क्योंकि अब उनके रैंक्स वापस ले लिए गए हैं। तो बहरहाल जी आदिल राजा साहब जो हैं ये पहले पाकिस्तान आर्मी में सर्व कर चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं और बल्कि रिटायरमेंट ले चुके हैं। और उसके बाद से ये जब से लंदन में मुकीम है, काफ़ी ज़्यादा ये फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते रहे हैं। स्पेशली आर्मी क़यादत को काफ़ी ज़्यादा हदफ़ तनकीद बनाते रहे हैं। इनका ये कहना है कि कुछ खामोश मुजाहिदीन हैं जो इनके सोर्सेज हैं और उनके थ्रू बहुत अंदर की जो इंस्टीट्यूशंस की ख़बरें हैं वो इनको मिलती रहती हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने फ़ैन फॉलोइंग भी अपनी बना ली और इनका यूट्यूब चैनल भी काफ़ी अच्छा चल गया। फेसबुक पर भी ये काम करते रहे, कुछ प्रोग्राम्स में भी जो फेसबुक और यूट्यूब के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर प्रोग्राम्स में ये और लोगों को एज ए गेस्ट लेकर और ख़ुद और लोगों के प्रोग्राम्स में एज ए गेस्ट आकर काफ़ी गुफ्तगू करते रहे हैं और बहुत सारे लोग इनकी बहुत सारी ख़बरों को सच भी मानते रहे हैं। लेकिन ये बात भी अपनी जगह हकीकत है कि आदिल राजा साहब बहुत सारी ख़बरें ऐसी दे चुके हैं जो कि बाद में सच साबित नहीं हुई और फिर इसके साथ साथ जो बहुत सारी इनकी ख़बरें थी वो बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहीं और बाज़ औक़ात ये बिलो द बेल्ट भी बात करते हैं। फिर बहुत सारे और इनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो एक सच के सिपाही हैं और जनाब उनकी ख़बरें हो सकता है कि बाज़-औक़ात गलत साबित हो जाती भी हों, लेकिन बहरहाल जो उनका एजेंडा है वो बिल्कुल उसमें इमरान खान को, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का तो ये ख्याल है कि ऐसे बहुत सारे लोग जो इमरान खान को सपोर्ट करने के नाम पर अपने व्यूज़ बना रहे हैं या अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करके अपने व्यूज़ बना रहे हैं, वो हकीकत में उस तरह उनकी वो राय है नहीं। वो सिर्फ अपने व्यूज़ समेटने के लिए इस किस्म का प्रोपेगेंडा भी करते हैं और इस तरह की सारी एक कैंपेन भी लॉन्च करते हैं। बहरहाल आदिल राजा साहब के बारे में आप में से शायद बहुत सारे लोग उन्हें सही समझते होंगे, बहुत सारे लोग गलत समझते होंगे। बहुत सारे सहाफ़ियों से ये बहुत उलझते रहे हैं, बहुत सारे सहाफ़ियों पर इनके बड़े इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं। तो आपस में भी यानी कि आप कह सकते हैं कि जो मुख्तलिफ लोग हैं उनके साथ जो बहुत वेल नोन हैं, जो ख़ुद भी इमरान खान के शायद वेल विशर हैं, उनके साथ भी आदिल राजा साहब बहुत दफ़ा उलझ चुके हैं। तो आदिल राजा साहब इसलिए एक जी सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी मशहूर व मारूफ हस्ती हैं और चूँकि ये आर्मी में सर्व कर चुके हैं तो आर्मी का जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर अपना आपको पता है एक तरीक़ाकार है जिसके तहत एहतसाब होता है। तो अब आज ISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई जिसके मुताबिक मेजर आदिल राजा और इसके साथ साथ जो दूसरे साहब इनके साथ अक्सर आपने प्रोग्राम में देखे होंगे, मेहताब हैदर साहब, इन दोनों के जो ऊपर है मेहदी साहब जो हैं, इन दोनों का किया गया है कोर्ट मार्शल और इनका इस प्रेस रिलीज़ के मुताबिक आर्मी एक्ट 1952 के तहत इनका कोर्ट मार्शल किया गया है। इस कोर्ट मार्शल के नतीजे में ये कहा गया है कि जनाब जो आदिल राजा साहब हैं इनके ऊपर बगावत का इल्ज़ाम था, ये इदारे के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाने में मुलविस रहे हैं और इसी इल्ज़ाम के तहत इनको सज़ा भी सुनाई गई है। तो इनको टोटल 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है, जबकि हैदर रज़ा मेहदी साहब को 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है और इनसे तमाम तर रैंक्स और मुराद वगैरह वापस ले लिए गए हैं जो आर्मी के ऑफिसर्स को मिले होते हैं। तो ये अब ख़बर जब आई है तो इसके बाद काफ़ी इसके ऊपर बातचीत शुरू हो गई। अब इससे पहले मैं देख रही थी कि उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा आदिल राजा साहब के ख़िलाफ़ ख़बरें आ रही थी सोशल मीडिया पर, कुछ प्रोटेस्ट भी हमने देखे। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये प्रोटेस्ट करवाए गए हैं और वो खैर करवाए भी गए हों तो कोई इतने बड़े पैमाने के प्रोटेस्ट नहीं थे, बहुत कम लोग 10-15 लोग ही किसी प्रोटेस्ट में मौजूद होते थे और आदिल राजा साहब के ख़िलाफ़ नारेबाजी हो रही होती थी इसी बुनियाद के ऊपर कि वो शोहदा की जी तौहीन करते हैं, वो आर्मी क़यादत के ऊपर तनकीद करते हैं।
आदिल राजा साहब का मौक़िफ़ ये है कि वो फ़ौज को बुरा नहीं कहते, वो शहदा को बुरा नहीं कहते, लेकिन वो जो आर्मी क़यादत है, कोर कमांडर्स हैं, जो करता धरता हैं इस इदारे में, उनको वो समझते हैं कि वो सही फ़ैसले नहीं करते, जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान होता है। तो ये बहरहाल एक उनका अपना मौक़िफ़ है, लेकिन इस मौक़िफ़ की सपोर्ट में वो कितनी दफ़ा हम देखते हैं कि बहुत ऐसी गुफ्तगू करते हैं जो कि किसी तौर भी पाकिस्तान के लिए या फ़ौज पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद नहीं है। और बीइंग पाकिस्तानी, आप कोई भी ये नहीं चाहता कि फ़ौज पाकिस्तान कमज़ोर हो या उसका कोई इस तरह का मामला हो कि उसका इमेज ख़राब हो। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो तो हमारे खैर सियासतदानों में भी हैं, सहाफ़ियों में भी हैं, जो ये समझते हैं, मैं ख़ुद ये समझती हूँ कि फ़ौज पाकिस्तान हो, आर्मी क़यादत हो, उनका कोई किरदार नहीं होना चाहिए सियासी तौर पर, और बिल्कुल उनको सियासत से ख़ुद को अलग थलग करके सिर्फ अपने काम तक फोकस रखना चाहिए। तो इस बात के ऊपर, उनके सियासी किरदार के ऊपर हमेशा तनकीद होती रही है और होती रहेगी। लेकिन इसके अलावा क्या उस तनकीद का इस तरह उनका उसको फैलाना, जिस तरह आदिल राजा साहब ने बहुत दफ़ा ऐसे लगता है कि क्रॉस की लाइंस, तो क्या ये दुरुस्त है? इस बात की इजाज़त क्या देनी चाहिए? इसी बात के ऊपर कोर्ट मार्शल किया गया है। और आदिल राजा साहब ने इस कोर्ट मार्शल के बाद अपने रद्दमल में कहा है कि भाई कहाँ का कोर्ट मार्शल, किस कानून के तहत? उन्होंने कहा है कि भाई आपने तो मुझे रीइंस्टेट नहीं किया, मुझे रीइंस्टेट किए बगैर आप कैसे मेरे खिलाफ फैसला सुना सकते हैं? ना मुझे आपने नोटिस दिया, ना मुझे कोई आपने मेरा मौक़िफ़ सुना, ना मुझे कोई दिफा करने का मौका मिला। तो आपने एक तरफा तौर पर खुद ही कब कोर्ट लगाई, कब फैसला सुना दिया, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो इस फैसले की इस वजह से कोई हैसियत नहीं है। काफ़ी वो बरहम नज़र आए कि जनाब इसी वजह से, इसी किस्म की हरकतों की वजह से लोग जो है फिर आपकी इज़्ज़त नहीं करते, कि आप कोई कानून और आइन का लिहाज नहीं रखते। दोबारा आदिल राजा साहब जो हैं, उन्होंने तो बिल्कुल इसको यानी आप कह लें कि रद्द कर दिया है फैसले को भी, इस कोर्ट मार्शल को भी। लेकिन अब बात यह है कि वो बैठे हुए हैं बैरून मुल्क। अगर वो यहाँ पर होते तो उनको सज़ा भी मिलती, उनको पकड़ कर जेल में भी डाला जाता, कैद मामुशक्कत भुगतना भी पड़ती। उनके जो मुराद थी, जो उनके रैंक्स थे, जो उनकी पेंशन थी, वो चीज़ें पहले ही से वापस ली जा चुकी हैं बकौल उनके। तो जब वो तो पहले ही वापस ली जा चुकी थी, तो वो फ़ायदा तो कोई पहले भी वो नहीं उठा रहे थे। तो अब एक जो बढ़ के चीज़ हो सकती थी वो ये कि क्या वो कैद होते, गिरफ्तार होते, तो वो भी फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह आपको मैं बता चुकी हूँ, वह बैरून मुल्क है। हाँ, अलबत्ता जब कभी भी वो पाकिस्तान में आएंगे तो हो सकता है कि फिर उनको फ़ौरी गिरफ्तार भी किया जाए, अगर वो आए तो। इस फैसले के बाद में भी वो आए ही ना। और एक दो दफ़ा वो ये भी शिकायत कर चुके हैं कि यहाँ पर अगर कोई उनके रिश्तेदार है तो उन्हें भी तंग किया गया है। अब मुझे नहीं मालूम है कि इस बात में कितनी हकीकत है या नहीं, लेकिन ये सारा जो मामला है ये सामने आया, तो मैंने आपके सामने अब खुलकर सारा मामला रख दिया है कि ये हुआ क्या है, कैसे हुआ है। अब अगेन वही बात है कि बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं कि उनको पकड़ के सज़ा सिर्फ इसलिए दी गई है क्योंकि जी वो अफवाज पाकिस्तान की क़यादत के ख़िलाफ़ जो है वो तनकीद करते हैं। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि वो सिर्फ एक रॉन्ग नंबर है और सिर्फ मशहूरी के लिए, ज़ाती तशहीर के लिए इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। और मेरा भी ख्याल है कि बाज़-औक़ात वो तजावुज़ करते हैं। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं अगले मामले की, और यह है जी खावर मानिका साहब का मामला। मैंने कल ही इमरान खान साहब का जो एक फ़ैसला आया था कि जी जो इद्दत में निकाह का केस था उसको वापस ले लिया गया है, तो उस केस के ऊपर आपसे शेयर करते हुए अपडेट्स मैंने ये राय दी थी कि मुझे लगता नहीं है कि ये कोई बड़ा किसी ने सोचा हो कि यार ये तो गलत सा केस है, लिहाजा इसको वापस ले लिया जाए दरख्वास्त को। मुझे अंदाज़ा था कि इस माहौल में, जिस माहौल में एक बदतरीन किस्म की किरदार कुशी का निशाना बनाया जा रहा है इमरान खान साहब को, तो यकीनी तौर पर इससे बढ़कर कुछ किया जाएगा। और वही हुआ। इससे बढ़कर ये हुआ है कि पहले जो शख्स दरख्वास्त गुजार था वो मुतासरा फरीक नहीं था, अब जो दरख्वास्त गुजार है बकौल उसके कि वो मुतासरा फरीक है। और ये खुद बुशरा बीबी साहिबा के पहले शौहर खावर मानिका साहब हैं, जो अपने इंटरव्यू में तो दुख दर्द अपने बयान कर चुके हैं शाहजेब खानजादा के साथ। अब उन्होंने इस मामले पर अदालत से भी रुजू कर लिया है और उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब ने जो है उनकी अहलिया मोहतरमा को वरगलाया, उन्हें फंसाया और उनसे ज़बरदस्ती निकाह भी किया, इद्दत में निकाह किया, और ना तो शरई कवानीन के तहत तकाजे पूरे किए गए और वैसे भी अखलाकी तौर पर भी ये बहुत ज़्यादा उनके लिए डैमेजिंग था। उनका पूरा घर तबाह हो गया, उसकी वजह से उनकी पूरी लाइफ ख़राब हुई। तो खावर मानिका साहब ने इस सारे मामले के ऊपर अब अदालत से रुजू कर लिया। तो यानी वही वाली दरख्वास्त को अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाकर जो है पेश कर दिया गया कुदरतुल्लाह साहब ही की अदालत में अगैन। और अब की बार उन्होंने इवन 4 गवाहों के भी
नाम जो हैं वो साथ लिख दिए हैं। एक तो वो खुद बने हैं गवाह खावर फरीद मानिका साहब, दूसरे गवाह हैं मुफ्ती सईद साहब जो कि आपको मालूम है, याद होगा, निकाह ख्वाह भी हैं और वो भी एक इंटरव्यू में बाय द वे इतराफ़ कर चुके हैं। और उन्होंने तो ये कहा था कि दोबारा फिर उन्होंने मुद्दत मुकम्मल जब हो गई तो निकाह पढ़वा दिया था। ओन चौधरी साहब जो कि इस वक्त इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं, उस वक्त इमरान खान साहब के काफ़ी करीबी थे, और जो आपने शादी की तस्वीर भी देखी हो निकाह की इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की, तो उसमें बड़े कम लोग थे और ज़्यादातर फैमिली के ही लोग थे, और उनमें अगर कोई बाहर से बंदा था तो वो ओन चौधरी थे। तो काफ़ी उस वक्त इमरान खान साहब उन्हें ट्रस्ट करते थे। तो बहरहाल जी ओन चौधरी साहब भी इसमें गवाह बन गए इमरान खान के खिलाफ, प्लस मोहम्मद लतीफ़ साहब हैं, और ये कोई घर के शायद नौकर हैं, मुलाजिम हैं, जिनका नाम एज ए गवाह जो है वो शामिल किया गया है। तो अब ये सारी कहानी है जी, और इसमें उन्होंने बताया यही है कि अब जो सूरत हाल है इसमें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है रुजू कर रहे हैं, उनको सज़ा भी दी जाए, और उनका जो ये निकाह है सारा ये बातिल है वगैरह वगैरह। तो बेसिकली अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक उसी सिलसिले की कड़ी है। मज़ीद मुकदमात एक तो दायर जो हुए हैं, प्लस कि जो किरदार कुशी है उसको मज़ीद ज़्यादा। अब इस पर बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं कि भाई आपको 6 साल बाद पता चला कि आप मुतासिर हो चुके हैं और आपकी बेगम कोई और ले जा चुका है, और 6 साल बाद आपको ये सारी बातें याद आ रही हैं करना कि आप जो है उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो खुद खावर मोनिका साहब को काफ़ी ज़ाहिर उसके जवाब देने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग तो उनके अपने ऊपर माली करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जब ये सारी उन्होंने एक सेटल्ड तरीके से उनको तलाक भी दी, फिर बाद में उनकी शादी भी हुई इमरान खान साहब के साथ, और उसके बाद इस बुनियाद के ऊपर वो खुद बहुत सारे माली फ़ायदे उठा चुके हैं बुशरा बीबी के साबिक हस्बैंड होने के नाते। तो लोग तो ये भी खबरें रिपोर्ट कर रहे हैं। अब बाद में सारे फ़ायदे उठाने के बाद अचानक से उनकी गैरत जाग गई है कि जनाब मेरी तो बेगम ले गया इमरान खान, तो ये तो बड़ा गलत हो गया। तो ये सारी कहानी जो है अब एक नए अंदाज से जो है पेश की जा रही है। बहरहाल जी इस पे देखते हैं अब आगे क्या मामला बढ़ता है। पहले तो इस दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दे दिया था कुदरतुल्लाह साहब ने। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं कि 28 नवंबर को जनाब इमरान खान साहब को पेश किया जाना है क्या कहते हैं अदालत में, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, और ये साइफर केस में जो जज साहब हैं उन्होंने लास्ट टाइम इस बात को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हुए हिदायत दी थी। उसके बाद सरफराज बुगटी साहब ने इस बात की तस्दीक की कि उन्हें पेश किया जाएगा। अब इस सिलसिले में अंदाज़ा था इस बात का, खुद बहुत सारे खैर पीटीआई के लोग ये बात कह रहे थे सोशल मीडिया पर कि जी कारकुनान आएँ, उनको वेलकम करें और देख सकेंगे कायद को और ये और वो। लेकिन दूसरी जानिब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने एक बात की है जो मेरा ख्याल है कि काफ़ी इस वक्त आप कह सकते हैं हक़ाइक़ के करीब तर बात है। उन्होंने ये कहा है कि कारकुन इमरान खान साहब के लिए दुआ ज़रूर करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ पहुँचें, क्योंकि अगर कारकुन वहाँ पहुँचे तो हमें इस बात का ख़दशा है कि इस बुनियाद के ऊपर मज़ीद मसाइल बढ़ सकते हैं, और इमरान खान साहब को फिर दोबारा से ये ना हो कि जेल ट्रायल उनका मुख्तलिफ मुकदमात में शुरू हो जाए, ये कह के बहाना बना के कि देखें जी इमरान खान को बाहर लेके आते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो जाता है, सूरत हाल कंट्रोल नहीं होती, लोग बाहर आ जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, और कोई नाखुशगवार अल्लाह ना करे वाक़या पेश आ गया तो फिर और उन्हें बहाना मिल जाएगा और फिर ये सारे ही मुकदमात का जेल ट्रायल शुरू कर देंगे। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की मेरा ख्याल है ये तजवीज़ वैसे काफ़ी काबिल अमल भी है और काफ़ी हकीकत के और इस वक्त हालात के तकाजे के मुताबिक भी है। तो बहरहाल इसी बात की तरफ कुछ खदशे का इजहार जो अली ज़फ़र साहब ने किया, इसको एक दूसरे अंदाज से जावेद चौधरी साहब ने भी बयान किया, जो कि इस वक्त आपको मालूम है कि बड़े करीबी समझे जाते हैं अहम हलकों के। और उनका ये कहना है कि जी अगर एक तो उन्होंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन किया कि 28 नवंबर को इमरान खान साहब को बख्तरबंद गाड़ी में बहुत सख्त सिक्योरिटी हालात में लाया जाएगा, उन्हें हथकड़ी भी लगी होगी, पूरा इस्लामाबाद कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा, इधर उधर किसी शहर से कोई बंदा अंदर नहीं आ सकेगा वगैरह वगैरह, और उसके बाद उन्हें बिल्कुल कोई इजाज़त नहीं होगी कि किसी लीडर से किसी कारकुन से वो बात कर सकें या किसी मीडिया के बंदे से बात कर सकें। तो वो बहुत ज़्यादा टाइटन सिचुएशन में उनको लाया जाएगा अदालत में, एक बात। दूसरा उन्होंने कहा है कि अगर फिर भी जो लोग पहले से अगर मौजूद होंगे इस्लामाबाद में वो आकर उन्हें कोई वेलकम करने की कोशिश करेंगे या वहाँ पर कोई उन्हें प्रोटोकॉल देने की इस्तकबाल की कोशिश करेंगे तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। उन्होंने कहा है कि जी आपको पुलिस ना सिर्फ ये कि गिरफ्तार कर लेगी बल्कि आपके साथ फिर बहुत बुरा सलूक होगा, आप जल्दी छूट नहीं पाएंगे क्योंकि आपको गिरफ्तार भी किया जाएगा, आपके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज होंगे और आपको फिर जो 9 मई के वाक़यात हैं उसमें अंदर भी कर दिया जाएगा, वो भी एलिगेशंस आपके ऊपर डाल दी जाएंगी। तो मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि खुद जावेद चौधरी पहले से ये खबर दे रहे हैं कि भाई आपके ऊपर झूठे मुकदमात कायम कर दिए जाएंगे और आपको उन मुकदमात में भी फंसा लिया जाएगा। तो बेसिकली अब ये सारा
अगेन हमें ये नज़र आ रहा है कि उनको कोई प्रोटोकॉल ना मिले वहाँ पर, और फिर बाद में इस बात को भी PMLN के लीडरान यूँ बताएंगे कि देखें जी, आपको तो आपके लीडर ही नहीं कारकुन भी छोड़ गए हैं, वो तो आपको रिसीव करने तक कोई नहीं आया वगैरह वगैरह। तो इस किस्म की वो करेंगे। लेकिन इस बातों को मेरा ख्याल है खातिर में ना लाते हुए जो बचे कुचे कारकुन हैं और जो वर्कफोर्स उनकी है ग्राउंड पर, ज़रूरी है कि वो अपने आप को फ्री रखें, बिला वजह वो जेलों और थानों में ना पड़े रहें, क्योंकि इस वक्त जो आगे इलेक्शन की सूरत हाल है उसमें ज़रूरत है वर्कफोर्स की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इसके साथ साथ अब आप देख लें कि जो मैं बात कर रही हूँ उसका अंदाज़ा इस बात से भी लगा लें कि कैंपेन तो पहले ही उन्हें फ्री एंड फेयर नहीं करने दी जा रही, और जो थोड़े बहुत इन्होंने KP में किए भी हैं कन्वेंशंस, जिसमें अभी चारसदा में किया, मर्दान में किया, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के बड़े कन्वेंशंस हो गए वो। तो उसके बाद अब फिर से मुसीबत पड़ गई कि यार अगर इनको थोड़ा सा भी मौका दे दिया तो ये तो फिर बड़े बड़े जलसे करने पर आ जाएंगे और फिर ये सारा माहौल बना देंगे। तो इनको फिर अभी इसी मौके पे, इसी लेवल पे इनको दबा दिया जाए ताकि ये ज़्यादा पर ना फैला सकें। और इसी वजह से आज जो कन्वेंशन था वो दीर में है। दीर में जो वर्कर कन्वेंशन है वहाँ पे भी शेर अफजल मरवत साहब ने आना है, और वहाँ पर भी काफ़ी तादाद में पहले से ही लोग जमा होना शुरू हो गए। तो जब तक कि मैं आपके साथ वीलॉग पर बात कर रही हूँ उस वक्त तक खबर ये आ रही थी कि वहाँ पर पुलिस ने धावा बोल दिया है, वहाँ पर पुलिस पहुँचना शुरू हो गई है। लेकिन अब आगे वो कन्वेंशन हो पाएगा या नहीं ये तो मैं आपको अगले वीलॉग में अपडेट कर दूंगी। लेकिन इससे तासुर यही मिल रहा है कि अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि अगर कोई समझेगा जी दो अगर वर्कर्स कन्वेंशन आपके हो गए तो मीन्स कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना शुरू हो गई है, या अब KP में आप देख सकेंगे कि दोबारा से वो कोई अपनी कैंपेन कर सकेंगे। तो फिलहाल अभी हालात इतने अच्छे नहीं हुए, PTI के लिए मुश्किलात उनको रहेंगी। और जो मैं बात इससे पहले कर रही थी कि इसी वजह से ज़रूरी है कि जो बाकी मानदा वर्कर्स हैं वो अपनी एनर्जीज़ को सेफ रखें और इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए जो एक वर्क फोर्स आपको चाहिए ग्राउंड के ऊपर वो मौजूद रहे। मिलते हैं आपसे वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।